अब ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि पाकिस्तानियों का इंग्लिश भी बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। और आइल्स का नाम सुन के एक ज़माने में हम भी बहुत डर जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये बताएं कि आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, ये बताएं कि आइल्स के बगैर किस किस मुल्क में जा सकते हैं? जी, तो क्या ये मुमकिन है? जा सकते हैं तो कहाँ जा सकते हैं? मुमकिन है अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर दें अपनी यूनिवर्सिटी का। बट द बेस्ट पार्ट इज़ आपको आइल्स, पीटी, टोएफल लाजमी करना है और जीआरई भी करना है। देखो मैं बड़ी बात बताता हूँ, आई एम जस्ट राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट यूरोप। जीआरई करने के बाद दुनिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी 90% यूनिवर्सिटीज़ फुल स्कॉलरशिप देती हैं ऑन द मार्क्स और ऑन द रिजल्ट ऑफ जीआरई। यानी इतनी फायदे की चीज़ है। मैं अगर हूँ अगर मैं अपने बेटों को या अपनी नस्ल को या अपनी इस जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग, आईटी या कोई भी डिग्री कर रहा है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर ही और शी शुड स्टार्ट द जीआरई प्रिपरेशन in order to get the best result of GRE. I assure this nation, I assure my future generation, on behalf of GRE, they will get 100% scholarship in very good universities of United States, like Ivy Leagues. Ivy Leagues are the best universities in the world. So they have no concern with the marks. See, they have no concern. They have more concern about the SAT, Scholastic Aptitude Test results, and GRE results. SAT after FSC or A-levels, they see how much good you are in other extracurricular activities. तो तैमूर भाई ये बताइए, फिर भी अब उन बच्चों का भी बताए ना कि आप कहते हैं कि जो आइल्स वगैरह नहीं करना चाहते तो उनके लिए तरीका का क्या होता है? अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दे वो कुछ पाकिस्तान की ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ बरतानिया और यूएस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ MOI कर रही हैं, ठीक है। अच्छा। उनको उन सर्टन यूनिवर्सिटीज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग द विदाउट आइल्स एडमिशन, ठीक है। बट अगेन आइल्स इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आइल्स कीजिए। अब मैं इसका जो हवा है ये कि इतना मुश्किल है, नहीं बिल्कुल इसको मुश्किल कैसे प्रैक्टिस लोग करें? प्रैक्टिस कम से कम कितने अरसे में ये हो जाता है? लाइक 10 days और लाइक 2 months बाय मैक्स। आप कह रहे हैं जिसने बीए कर लिया, मास्टर्स कर लिया, कहीं बीएस कर लिया, उसके लिए तो कोई मसला ही कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस से हम डरते हैं, हम लोग बैठने से डरते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम टिक के बैठ नहीं सकते। आप कह रहे हैं 10 दिन अगर कोई टिक के बैठ जाए तो आइल्स कर लेगा, ये आसान तरीन तरीका है। आसान तीन तरीका है, वो पोर्टल ले। अभी इस चीज़ को एक्सरसाइज में गुज़िश्ता 2 साल से अपने ऑफिस में खुद कर रहा हूँ, आइल्स पीटी को, ठीक है, और टोएफल को। सिर्फ बच्चों को वो पोर्टल दिए गए हैं, दे हार्डली स्टडीज लाइक 4 hours a day, ठीक है। अब जब डे 1 से ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ अब कर रहे हैं तो वो करते 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 अब एग्जाम में जाते हैं, अब इजीली स्कोर ले लेते हैं। तो ये इससे नहीं है कि आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है, ये इससे है कि आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर ली। बिकॉज यू आर बीन एक्सपोज टू द एग्जाम। जब आपको रियल टाइम एग्जाम का पता लग जाए तो आप अच्छा करते हो, आप जल्दी स्मूथली चीज़ों को कर लेते हो। ये इसी तरह आप गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो, गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चेंज भी करो तो आपको कुछ देर 10-15 मिनट लग जाते हैं गाड़ी को अंडरस्टैंड करने में। गाड़ी आपको रिस्पॉन्स करती है, आप गाड़ी को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप उस पर राइट लेफ्ट भी देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर लेते हो बहुत आसानी से। तो अगर आप एक एग्ज़ाम से अच्छी तरह वो हो जाएंगे, ईजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर वो एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।